हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा जाएगा। पास्ट कैसा रहा, प्रेजेंट कैसा चल रहा है और फ्यूचर आपका कैसा जाएगा, जो कि आज कन्या राशि के लिए स्पेशली। तो पास्ट का तो ऑब्वियसली आपको भी पता ही है, बट फिर भी मैं कार्ड्स के अकॉर्डिंगली यहाँ आपको कुछ बताऊँगी ताकि थोड़ा सा और आपको पता चल जाए। ओके, और साथ ही प्रेजेंट में आपकी क्या चल रही है लाइफ। प्रेजेंट के कार्ड्स को आप नेक्स्ट 1 मंथ तक के लिए प्लीज़ मानकर चलिएगा कि नेक्स्ट 1 तक सिचुएशन लाइक वैसी ही रहेगी अभी आपकी। और जो फ्यूचर के कार्ड्स निकालूंगी उन्हें अप्रॉक्सीमेटली आप नेक्स्ट 6 मंथ तक के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, मैक्सिमम 6 मंथ, थोड़ा सा 15-20 दिन, महीना ऊपर भी चल सकता है, कोई इशू नहीं है। ओके, बट मंथली प्रिडिक्शंस मैं डालती रहती हूँ, तो वो तो आप ऑब्वियसली देखते ही हैं मेरे चैनल पर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ओके, और रीडिंग को पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं कन्या राशि वर्गों का पास्ट लाइफ कैसी रही है, पास्ट में क्या रहा है। पास्ट, फर्स्ट कार्ड, सेकेंड, थर्ड। ओके, अब प्रेजेंट के निकालते हैं आपके लिए कार्ड्स। 1, 2, 3। फ्यूचर के 1, 2, 3। Okay, let's start. The Emperor, 10 of Cups, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो आपका पास्ट काफ़ी अच्छा ही रहा है। ऑलमोस्ट आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन रहे हो और आप काफ़ी टॉकेटिव भी मुझे लग रहे हो कि आप बोलते बहुत ज़्यादा थे पास्ट में। और हो सकता है किसी किसी ने थोड़ा बहुत लॉस भी उठाया हो अपने बोलने की वजह से। ठीक है, बाकी आपके अंदर आपने पास्ट में कुछ ना कुछ बहुत अच्छी पोजीशन जो है हासिल की है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से मैक्सिमम लोगों ने बहुत अच्छी एक पोजीशन हासिल की है। आप में मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर एज। अगर आपकी एज 30 भी है तो आपका जो मैच्योरिटी लेवल है वो है अराउंड 40-45 के बीच के एज वाले ग्रुप का। ओके, अगर आप 20 साल के हो तो भी आप 30-32 के साल तक की मैच्योरिटी आपके अंदर है। ठीक है, और दूसरा ये कि आपके अंदर ईगो, अहंकार भी मुझे काफ़ी दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर किसी ना किसी बात का लेकर अहंकार भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। पास्ट टाइम में जो भी चीज़ें आपने अचीव की है, आपको ये है कि आपने अपने बलबूते पर हासिल किया है, तो नेचुरल है कि थोड़ा बहुत ईगो इंसान में आ ही जाता है। ओके, एक होता ना सेल्फ मेड पर्सन, कुछ लोग आप में से इस तरह के हो। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी, डिसिप्लिन्ड आप काफ़ी लग रहे हो। रूल्स रेगुलेशन वाले टाइप के होते हैं ना, कि इतने बजे उठना, इतने बजे जगना, सोना, इस तरह की आपकी लाइफ पैटर्न्स रहे हैं। आपके पास बहुत अच्छी फैमिली रही है पास्ट में। इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी काफ़ी अच्छी रही है, आप अपनी फैमिली से काफ़ी खुश रहे हो। बीवी बच्चे, हस्बैंड से, माँ बाप, भाई बहन, सबके साथ आप एक अच्छा मतलब कि समय बिताने वाले इंसान रहे हो, जो कि सबके साथ मिलकर रहते थे। ठीक है, रहे हो अब तक, पास्ट में जो भी था आपका। रिसेंट पास्ट भी हो सकता है, थोड़ा लॉन्ग टर्म भी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये रिप्रेजेंट करता है कि आप बोलने में मतलब कि आप मन में नहीं रख सकते शायद चीज़ें, आप बोल देते हो। और हो सकता है आपका काम ही कुछ बोलने वाला से ही रिलेटेड रहा हो, कि आप बोलकर अर्निंग करते हो। जैसे कि एक होता है मोटिवेशनल स्पीकर है, टैरो रीडर ही हुआ, हम भी बोलकर ही आपसे बता रहे हैं। कम्युनिकेशन वाले काम है, सिंगिंग हो सकता है कि आप सिंगर हो, जज वगैरह कुछ इस तरह के हायर पोजीशन। मतलब कि आप में से काफ़ी लोगों की मुझे जॉब के मामले में भी लग रहा है कि आप एक अच्छी पोजीशन पर वर्क करते हो।
ओके, मतलब जॉब लगी है आपकी पास्ट में और आपने उससे अर्न भी करा है। ओके, अब प्रेजेंट की बात आती है। पास्ट का तो अच्छा ही है, सब चीज़ें आपका अच्छा रहा, फैमिली टाइम सब चीज़ें, या लवर वगैरह का था तो वो भी आपका अच्छा ही रहा। अब बात आती है प्रेजेंट की। जैसे कि मैंने कहा प्रेजेंट में अभी क्या चल रहा है एंड नेक्स्ट 1 मंथ तक का भी आप इसमें लेकर चलना, ये जो मैं एक्सप्लेन करूँगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अभी भी आपके पास कहूँ तो एट प्रेजेंट आपके पास पैसे की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हैं। आप अच्छा खासा धन कमा रहे हो, धन धान्य के संपन्न हो आप कहूँ तो। ओके, पैसे के मामले में मुझे नहीं लग रहा कि आप में से मैक्सिमम लोगों की लाइफ में तो कमी नहीं है। मैक्सिमम की अगर 10 लोग देख रहे हैं तो मैं कहूँगी कि 7 लोग तो बहुत ही अच्छे फाइनेंशियली स्टेबल हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पैसों के मामले में ऐसी कोई कमी नहीं है। ईगो आप में है, और वो ईगो शायद मुझे लग रहा है कि आपके पास मतलब कि एक पोजीशन है ना, जो पावर जॉब है आपके पास, पावर है आपके पास, उस वजह से है मेनली कि आपने ये अचीव करा है अपने बेस पे। और आप वो बोलते भी होंगे लोगों से कि देखो मैंने इतनी एज में ये कर लिया, क्योंकि मैच्योरिटी ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। चाहे वो ज्ञान की मैच्योरिटी हो, नॉलेज की है आपके पास, पर बहुत ज़्यादा है, और आप उसे बोलते भी हो लोगों से कि आपने तो इतना ये कर लिया, और शायद आप दूसरे को भी बोल देते होंगे देखो आपने नहीं करा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना। तो राइट नाउ आपके पास अभी भी है कि ईगो है, पैसा आपके पास काफ़ी है, बहुत है, मतलब सही हैं चीज़ें। ओके, बट आप कुछ सीक्रेट मिस्टीरियस टाइप के नेचर के पर्सन मुझे लग रहे हो, जिनके काफ़ी सीक्रेट्स हैं, राज हैं, कुछ मिस्ट्रीज़ हैं आपकी लाइफ में, जो कि आपको पता है, ओनली दूसरों को नहीं पता है। ओके, एक नेगेटिव साइड होती है, कुछ ब्लैकिश एनर्जी बिकॉज है यहाँ पर, तो थोड़ी बहुत मिस्ट्रीज़ हैं। जैसे कि पर्सनली मत लेना प्लीज़, मैं एक जस्ट बता रही हूँ। किसी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, दूसरे को नहीं पता होता, ना आपके घर में किसी को पता ना कुछ, वो सिर्फ आपको पता है। ओके, इस तरह की चीज़ें, या आपके किसी किसी के ना कोई लोग पैसे के मामले की, क्योंकि यह बात है आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, आपको ही पता है या बहुत ही क्लोज वन को पता है, हर किसी को आपने नहीं बताया है, तो एक मिस्टीरियस नेचर भी थोड़ा आपका मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ वैंड कह रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, और यही एक रीज़न है कि आप हार्ड वर्किंग हो, तो आप हर चीज़ के लिए मेहनत करते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे के लिए मेहनत है, करियर के लिए नहीं, आप रिश्ते निभाने के लिए भी फुल मतलब कि दे देते हो, अपने आप को पूरा समर्पित कर देते हो। आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं, और आप बहुत मेहनत करते हो रिश्ते निभाने के लिए भी, अपने फैमिली मेम्बर को खुश रखने के लिए आप दिल जान से मेहनत करते हो, उनके लिए बहुत मेहनत करते हो, अपने लिए भी ऑफ कोर्स कर ही रहे हो। ओके, और आपके अगर कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जो कि शायद, अगर किसी के करियर की बात है यहाँ पे, अगर पूरी नहीं हुई है, या आपका अब्रॉड जाने का जिसके लिए आप अभी राइट नाउ कोशिश कर रहे हो, तो वो कोशिश आपकी सफल हो जाएगी। ओके, गिव अप नहीं करना है। आपने जो फाउंडेशन डाली है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो, आप वो अचीव कर लोगे जो आप चाहते हो करियर के मामले में। 3 ऑफ सोर्ट्स कह रहा है यहाँ पर, एक न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कुछ ओल्ड चीज़ को ख़त्म करने का यहाँ पर एक मुझे लग रहा है। देखो मैं क्लियर बताऊंगी, किसी किसी का हार्ट ब्रेक हो सकता है, मे बी अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कि आपका हार्ट ब्रेक हो जाए, किसी किसी का, रिलेशनशिप वालों का, या आपके सामने अपने पर्सन का कोई ऐसा चेहरा आ जाए जो कि शायद आपने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। ओके, तो यहाँ पर एक धोखे वाली एनर्जी, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जीज मुझे लग रही है, तो ये एक नेगेटिव बात है जो कि शायद आपके साथ नेक्स्ट 1 मंथ में हो जाए। ओके, दूसरी चीज़, किसी का ऑलरेडी रिसेंट में लग रहा है कि हार्ट ब्रेक हुआ है, तो आपकी तो लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हेल्थ के मामले में भी मैं इसे कहूँगी आपको कि आपको अपने हेल्थ का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट 1 मंथ मेहनत आप बहुत करते हो, सब चीज़ें हैं, नेक्स्ट 1 मंथ थोड़ा आप हेल्थ का भी ध्यान रखो। हो सकता है आपका कोई हार्ट इश्यूज़ वगैरह ना निकल आए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, जैसे बीपी बढ़ रहा है, घबराहट हो रही है, समथिंग लाइक दिस, चेस्ट में पेन है, देन प्लीज़ क्विकली आपको डॉक्टर के पास जाइए और चेक कराना है। नेक्स्ट 1 मंथ बहुत सावधान रहने की यहाँ पर आपको मैं सलाह दे रही हूँ। दूसरी चीज़ यह है कि जो
आपके हार्ट ब्रेक वाली बात थी, वो रिलेशन वाले लोगों के लिए जो भी है। दूसरी एक और कहूँगी, आपको अपने सारे सीक्रेट डिस्क्लोज़ नहीं करने हैं बाहर वालों के साथ, थोड़ा अलर्ट रहकर चलो, सावधान रहो, ओके। तो आपके लिए सही रहेगा। और वरना हो सकता है कोई आपको धोखा दे दे। तो ये धोखे वाली एनर्जी है, इस मामले में ध्यान रखना आप लोग थोड़ा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर में भी आपके लिए काफ़ी पैसे की अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, अच्छा रहेगा पैसा आपके लाइफ में फ्यूचर में। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, कुछ लोगों की न्यू जॉब लग सकती है, जो कि खास करके 22 से 27 साल की एज ग्रुप है, उनकी लग सकती है। डाउन टू अर्थ आप रहिए। और यस, द डेविल एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए फ्यूचर को लेकर। आपके पास पैसे की भरपूरता है, राइट। वो चीज़ सही है, लेकिन उस पैसे को आप किस तरह से इस्तेमाल करोगे फ्यूचर में, इस चीज़ को थोड़ा सा संभल कर सोच लो, ठीक है। गलत कामों में इन्वॉल्वमेंट आपको नहीं करनी है, गलत कामों में नहीं जाना है, पैसे के चक्कर में या किसी भी चीज़ के चक्कर में। जैसे कि प्रेजेंट के कार्ड्स जो आपके निकले हैं, वो आपका हार्ट ब्रेक वाला भी है, किसी किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, धोखा मिला है प्यार के मामले में। तो उस पूर्ति के चक्कर में कि किसी का आप सहारा ले रहे हो अगर फ्यूचर में, ठीक है, तो ये चीज़ एक होता है ना, कंपनसेशन कहते हैं, जैसे कि आप उसकी पूर्ति के लिए नहीं जाना किसी के पास, ठीक है। अगर जाना है, ट्रू लव है, किसी कोई करता है आपको ट्रू लव, देन जाओ, अदरवाइज मत जाना, ठीक है। ये ध्यान रखना। पैसे का सही यूटिलाइज़ करना है आपको फ्यूचर में, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। मेडिटेशन करो, योगा करो, वो चीज़ें सब सही हैं। डाउन टू अर्थ आपको रहना है, ईगो से दूर रहना है, ओके। दूसरी चीज़ ये, पैसे की वजह से पैसे का इस्तेमाल आप किसी बैड एडिक्शन में मत करना। आप बैड एडिक्शन देखो क्या क्या होती हैं, बहुत सारी होती हैं, अनलिमिटेड है वैसे तो, बट मैं फिर भी कुछ चीज़ों के एग्जांपल दे देती हूँ, किन किन चीज़ों से आप दूर रहना भविष्य में। क्योंकि द डेविल का कार्ड है, जो कि एक बहुत ही देखो बैड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूचर में। तो नेक्स्ट 6 मंथ तक स्पेशली, वैसे तो हमेशा के लिए ही होती हैं बैड एडिक्शन, तो बैड एडिक्शंस ही होती हैं, ओके। आप अपने फिज़िकल नीड के लिए किसी के साथ बेड शेयर मत कर लेना, ओके। मैं क्लियर बोल रही हूँ, फिज़िकल नीड के लिए स्पेशली, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, अपनी फ़िज़िकल नीड्स को कंप्लीट पूरा करने के लिए आप किसी के साथ, चाहे पैसे देकर जाओ या फ्रेंड के साथ हो रहे हो, किसी के भी साथ हो रहे हो, इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, कि आपको किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है, तो प्लीज़ ऐसा मत करना, वरना आप बहुत ही गंदे उसमें ना फंस जाओगे, और उस गंदी चीज़ से, एडिक्शन से आप बाहर ज़िंदगी भर नहीं निकल सकते। बहुत संभल कर रहना है, ठीक है। ख़ास करके जिनका हार्ट ब्रेक होता है ना, वो एक कंधा तलाशते हैं, और वो कंधा तलाशने के चक्कर में कुछ और ही चीज़ें हो जाती हैं, कुछ और ही आप चीज़ें कर लेते हो, फिर पता लगता है वो इंसान आपको ब्लैकमेल करने लग गया, कुछ ऐसी चीज़ें करने लग गया। सो प्लीज़ डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी मतलब कि इलीगल जो होता है ना, चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है। एक तो ये चीज़ है, ठीक है। फिज़िकल सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी लस्ट की को कंप्लीट करने के लिए आपको किसी के साथ इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ 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 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी दूर रहना, और अगर आप सिंगल हो तो भी इन चीज़ों को अवॉइड करना। बिफोर मैरिज आपको किसी के साथ नहीं होना है, और आफ्टर मैरिज भी ओनली विद योर पार्टनर, ओके। ये चीज़। दूसरी चीज़ यह है, हो सकता है आपको कोई स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन चीज़ों के लिए प्रेशराइज करे, तो प्लीज़ इन चीज़ों पर से भी दूर रहो। नॉन वेज, शराब,
अल्कोहल वगैरह इन चीज़ों से दूर रहना। ये बैड एडिक्शंस हो सकता है आपको फ्यूचर में लग जाए, और वो लत बहुत आसानी से नहीं छूटती है। इन चीज़ों को जितना हो अवॉइड करना। इसीलिए आपके पास दोनों तरफ देखो ये येलो कलर के कार्ड्स हैं, बीच में द डेविल है, तो इस डेविल को आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो अपनी लाइफ से। कैसे करोगे? स्पिरिचुअलिटी का कलर है ये येलो कलर, एक पवित्र कलर है हमारे यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको अपने पैसे का इस्तेमाल सही जगह करना है। धर्म कर्म में करो, पूजा पाठ करो, हवन करो अपने घर में, ठीक है। हवन करना सीख जाओ, खुद से कर लो, किसी पंडित से करवा लो, बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही आप जैसे डोनेशन दो सही जगह पर, वो कर सकते हो, दान दक्षिणा, वो सारी चीज़ें करो। या अपने पैसों को अपने पास भी रखो, बट संभाल कर सही से, गलत चीज़ों में नहीं खर्च करना है, ठीक है। वरना उस चीज़ों में आप बहुत गंदे तरीके से ना फंस जाओगे, और एक फिर आप कहोगे किसकी नज़र लग गई मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी को, ऐसा आपको लगेगा। तो हंसती खेलती ज़िंदगी को नज़र से बचाने का एक यही तरीका है। दूसरी चीज़ कहूँगी, आप किसी तरह के लॉटरी, शेयर मार्केट से भी हो सके तो दूर रहना, जितना उतना अच्छा रहेगा। वहाँ पर भी हो सकता है आपको कोई एडिक्शन जैसी चीज़ होती है, ये भी आपको मतलब कि नुकसान हो जाए, ओके। और साथ ही यहाँ पर मैं यस, तो ये लॉटरी वगैरह होता है, या कुछ आजकल गेम्स वगैरह काफ़ी चल रहे हैं ऑनलाइन, जहाँ पर आपको पैसे देने पड़ते हैं, फिर आप उन गेम्स को खेल के इतने करोड़ रुपए कमा लो। तो ये जो पैसे के लालच में ना, किसी गलत जगह पर ना, तो आप पैसे कमाने के लालच में जाना गलत रास्ते पर, कभी भी ये ध्यान रखो कि पैसे नहीं है मेरी लाइफ में, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कुछ भी कर डाला लाइफ में, नहीं, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं करना है। और अगर आपके पास बहुत पैसा होता है तो उस पैसे का भी दुरुपयोग आपको नहीं करना है। बहुत बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि द डेविल का कार्ड ना आपको इतना जाल में फंसा देता है, मैं बता रही हूँ आपको, कि आप एक ऐसे जैसे मकड़ी के जाल में होता है ना, कि कोई फंस गया, एक ऐसे हो जाता है, और आप उससे बाहर नहीं निकल सकते फिर आसानी से, ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप, यस, टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है आप इन्वॉल्व हो जाओ। इसीलिए मैंने कहा कि खास करके उन लोगों का जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, धोखा मिला है आपको रिसेंट में, या अगर नेक्स्ट 1 मंथ में मिल जाता है, क्योंकि एनर्जीज आपकी कुछ इसी तरह की हैं। तो ये नहीं है कि आप किसी के भी चक्कर में आप पड़ जाओ कि अरे नहीं, कोई मिल रहा है, सहारा दे रहा है, समथिंग लाइक दिस, तो नहीं, सहारा वहारा छोड़ो। अपने आप को इतना स्ट्रांग करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, खुद को इतना स्टेबल करो, इतना स्ट्रांग बना लो कि आपको किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत ही ना पड़े। और ये जो बैड एनर्जीज़ है ना, ये तो दूर से ही भाग जाएं आपको देखकर। आपको इस एनर्जी में आना है। ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड दिख रहा है ना आपको, ये है एक स्पिरिचुअल एनर्जी, एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, जिसे देखकर ये डेविल जैसे जो बुरे लोग होते हैं ना, वो आपके आसपास भटकते भी नहीं है, ना ही ईश्वर, क्योंकि आपको यहाँ प्रोटेक्ट करता है, भगवान आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो ऐसे गंदे लोगों को तो आपके पास भटकने भी नहीं देंगे। और जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, फिर वो बहुत ही अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आएगा। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है बर्ड्स की केयर करो, एनिमल्स की केयर करो, आपके साथ अच्छा होगा, नेचर से कनेक्टेड रहो। इसीलिए मैंने कहा है कि आप ये सब मेडिटेशन वगैरह स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करो फॉर योर वेलबींग, ओके। और दूसरा, आप सुबह सुबह बर्ड्स को फीड करा सकते हो, पानी दे सकते हो, गर्मियाँ आ रही हैं उनके लिए पानी रख दो, उनको खाने का कुछ डाल दो, सुबह बाजरा, चना, मक्का, समथिंग लाइक दिस, या फिर रोटी बना के वो तोड़कर छोटे छोटे पीसेस में डाल दो छत पे, कहीं पर भी जहाँ बर्ड्स दिख जाएँ आपको, ओके। एनिमल को फीड कराओ, अच्छा रहेगा, नेचर से कनेक्टेड रहो, तो आपका पैसा भी बचा रहेगा, और आपकी और ज़्यादा ग्रोथ होगी फ्यूचर में। स्पिरिचुअल रहना है, नेचर से कनेक्टेड रहना है, मॉर्निंग वॉक करो या इवनिंग वॉक करो, आपके लिए बहुत बहुत जो है अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। डू नॉट थिंक कि मेरा पैसा है मैं कुछ भी करूं, कुछ भी नहीं, आप बहुत गंदे जाल में फंस जाओगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। ओम द यूनिवर्सल साउंड, द यूनिवर्सल साउंड ओम चैंट टू अनलॉक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पेसिफिकली फोकस ऑन
नर्चरिंग योर क्राउन चक्रा टू अटेन अ सेंस ऑफ एटर्निटी इन योर लाइफ। तो आपको कहा जा रहा है आप ओम का उच्चारण करो, ओम की चैंटिंग करो। ओके, जितना आप ओम का उच्चारण करोगे, ओम की चैंटिंग करोगे, उतना आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। सिर्फ ओम ओम बोल सकते हो लंबा खींच कर, या फिर गायत्री मंत्र बोल दो, उसमें आपके पास बार बार ओम शब्द ही आएगा। ठीक है, तो ये आप ओम का चैंटिंग करना स्टार्ट कर दो, आपके लिए अच्छा रहेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। एम्ब्रेस लाइट साउंड ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन। यस, अगेन आ गया ना आपके मेडिटेशन का बी कार्ड, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको जो भी साइंस दिखेंगे मेडिटेशन के टाइम पर, उन पर आपको फोकस ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो किस तरह के साइंस है। अगर आपको कुछ दिखाई देता है उसे देखो कि क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आपको मेडिटेशन के माध्यम से, या फिर अगर आपको कोई आवाज़ें सुनाई देती हैं चारों तरफ तो उन पर भी फोकस करो कि कैसी आवाज़ें हैं। कई बार मेडिटेशन के टाइम पर ना आपको ईश्वर कुछ मंत्र वगैरह भी दे जाते हैं। ओके, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे साबित होते हैं। आदि योगी एम्बार्किंग द पाथ ऑन द योगा। यस, तो यहाँ पर अगेन आपके लिए देखो योगा का कार्ड आ गया। तो आपको योगा करने की ज़रूरत है अपनी फिज़िकल, मेंटल एंड वेलबींग को पावरफुल बनाने के लिए, उसे एनहांस करने के लिए आपको योगा करना चाहिए। मेडिटेशन करो, ओम का उच्चारण करो, जितना आप ओम का उच्चारण करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। गायत्री मंत्र का कर लो, जब मर्जी कर लो। डू नॉट थिंक कि आपको ये किसी चीज़ में बांध कर करना है। खाने से पहले कर लो, सोने से पहले कर लो, सुबह उठकर कर लो, वर्क प्लेस पर कर लो, फ्री होते हो जब मर्जी कर लो। भगवान का नाम लेने के लिए खुद को इतना बांध कर मत चलो कि सिर्फ सुबह सुबह लेना है। ये सारी चीज़ों को प्लीज़ छोड़ दो। जितना आप इजी रहोगे ना उतना अच्छा रहेगा। भगवान क्या आपको सांसें काउंट करके देते हैं कि मैं सुबह ही दूंगा बाद में नहीं? नहीं ना। तो फिर आप क्यों भगवान का नाम लेने में इतना सोच रहे हो कि सिर्फ सुबह ही करना है बाद में नहीं, समथिंग। ओके, ऐसा कुछ नहीं सोचना। टेक रिस्क, एडवेंचर लाइज अहेड। आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है, एडवेंचर्स आपकी लाइफ में आएंगे। बहुत एडवेंचर्स हैं आपकी लाइफ में आगे आने वाले समय में, बट गलत रिस्क नहीं लेने हैं। लाइफ गोज़ ऑन, टाइम डजंट वेट फॉर एनीवन। अगर आप ऐसे इंसान हो जो बहुत ही रुके हुए हो, कुछ करना ही नहीं चाहते, तो प्लीज़, समय बीत रहा है, ये सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट कर दो। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। मेक एफर्ट टू कॉन्स्टेंटली चेक यू आर स्माइलिंग। ओके, आप अगर हंसते नहीं हो ना तो आपको हंसने की, मुस्कुराने की ज़रूरत है। प्लीज़ मुस्कुराया करो, देखो, एफर्ट करो, कोशिश करो कि आप खुश रहो। आप खुश रहोगे तो चीज़ें आपकी लाइफ में नेचुरली सब अच्छी चलती रहेंगी। ओके, और देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या। इट्स अप टू यू। यस, पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप अपनी लाइफ कैसी क्रिएट करना चाहते हो, क्या चाहते हो लाइफ में। देखो, लाइफ में फ्यूचर में भी आपके पास बहुत पैसा है, अबंडेंस है, एंड स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस आपकी लाइफ में ज़्यादा इंडिकेट कर रही है कि आप इस तरफ जाना, आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी, क्विकली मिलेगी। और ये बैड चीज़ों से आपको बच कर रहना है, क्योंकि बहुत नकारात्मक चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में जो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन प्लीज़ 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 इन सब से बच कर रहना। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ। आपके साथ अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो योगा, मेडिटेशन फिर तो बिल्कुल से स्टार्ट करो, कल से ही, अभी से स्टार्ट कर दो करना, आपकी हेल्थ में सुधार होगा। और देखते हैं वन मोर कार्ड। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको किसी से भी हेल्प की चाहिए तो आप लोगों से हेल्प मांगो, लोग आपकी मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। झिझकना नहीं है, शर्माना नहीं है किसी से भी मदद के लिए, वरना ईश्वर से मांगो। ईश्वर खुद आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेज देंगे जो कि आपकी सहायता करेंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। लेकिन आपको उन्हें ध्यान से देखो, जांचना है, परखना है, क्योंकि फ्यूचर में आपके पास कुछ नेगेटिव लोग आ सकते हैं। ओके, तो उस चीज़ से देखो दूर रहने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि ग्रीन तारा मंत्र का जाप करना स्टार्ट कर दो। गायत्री मंत्र का जाप कर लो। ग्रीन तारा मंत्र है ओम तारे तू तारे तूरे सोहा। ओके, ओम तारे तू तारे तूरे सोहा, ये ग्रीन तारा मंत्र है। इसे आप खुद से चैंट करो, सुनो नहीं, खुद से चैंट करो।
ओम का उच्चारण करो। ओम देखो उसमें भी है, गायत्री मंत्र में भी है। अदरवाइज सिंपली ओम भी आप अगर करोगे ना तो वो भी बहुत सफिशिएंट है। मेडिटेशन करो, ईश्वर आपके साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे। कुछ गलत एनर्जीज आपके आसपास भटकेंगी भी नहीं। बाकी आपको बहुत कॉन्शियस रहना है, अलर्ट रहकर लाइफ में चलना है आगे, ठीक है। किसी बैड एडिक्शन में गलती से भी मत फंसना, वरना आपका बहुत लॉस हो जाएगा। पैसे का भी हो जाएगा, हेल्थ का भी हो जाएगा, लक का भी हो जाएगा। फिर आप कहोगे हाय किसकी नज़र लगी। नज़र किसी की नहीं लगी है। आपको डिसीजन सही से लेने हैं अपनी लाइफ में। मैंने आपको गाइडेंस दे दी है, अलर्ट आपको कर दिया है। प्लीज़ 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 आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ध्यान से रहना, ओके। अपनी अच्छी खासी लाइफ में कोई प्रॉब्लम इनको इनवाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ओके। चलो, तो ये है आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ध्यान रखो। अबंडेंस बहुत है फ्यूचर में, बट उस अबंडेंस को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो या गलत रास्ते पे चलते हो वो सब आपके ऊपर है, ओके। कुछ पल के सुख के लिए ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और किसी के साथ सारे सीक्रेट शेयर नहीं करना, लॉस हो सकता है, ब्लैकमेलिंग जैसे इश्यूज आपके साथ हो सकते हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर लाइफ, ओके, ध्यान रखो। चलो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।